हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के छठे मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रिडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच खेले जाने वाला है राजस्थान रॉयल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के मध्य। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज टोर्नाडो एप्लीकेशन का भी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो भी हमारी पिक्स वगैरह होती है वो यहाँ पर हम आपको शेयर करते हैं, जो भी अपडेट वगैरह होता है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा अनलकी डे रहा है, क्योंकि कुछ मिस फील्डिंग्स हुई, उसकी वजह से हमारा जो है लॉस हुआ है। तो मिस फील्डिंग होती है, उसमें देखो प्रोडिक्ट करने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, एक दो गलतियां हो जाने से या एक दो मिस फील्डिंग होने से पूरे मैच का मोमेंटम चेंज हो जाता है। उसकी वजह से हमारी जो प्रोडिक्शन होती है, जो हम सोचते हैं, वो भी वर्क नहीं करता है उस केस में। चलो कोई बात नहीं है, बाकी कुछ जगह हमने अच्छा विन भी किया। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि पूरा लॉस हुआ है, हल्का फुल्का लॉस हुआ है। बट वो भी अगर मिस फील्डिंग वगैरह नहीं होती तो हमारा टर्न होके जो है टोटली प्रॉफिट में चला जाता। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में प्रोडिक्शन के बारे में। तो देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो मैच है वो रियान पराग के जो होम ग्राउंड है वहाँ पे खेले जाने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनली अगर हम बात करें स्कोर की, तो वो 200 भी जाता है, उससे प्लस प्लस भी रहता है। और कई कबार यहाँ पे क्या होता है कि स्पिन जो है वो गेम में आ जाती है, ठीक है ना। ऐसी ट्रैक्स या ऐसी विकेट्स बनाई जाती हैं जहाँ पर कि स्कोर एकदम से ड्रॉप हो जाता है या 150 तक रह जाता है। वो ये भी मैं आईपीएल मैचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आईपीएल में ही ऐसा हुआ है, जहाँ पे कि जब भी राजस्थान के मैच हुए हैं तो वहाँ पे स्कोर्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। अब देखो, कुछ पिक्स मैंने आप यहाँ पर देख रहे हो कि रहाणे का हो गया, इवन दो रिंकू सिंह का हो गया, वेंकटेश अय्यर का हो गया, इनको मैंने सेल किया है। रघुवंशी का भी हो गया, इनको मैं सेल करके चला हूँ। वो मेरे खुद के ओपिनियन है, बट मैं आपको भी कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो जायसवाल बाय के लिए मैंने ट्राई किया है, और सुनील नारायण को भी मैंने बाय किया। अब देखो, ये इन्वेस्टमेंट मेरे मतलब लाइक मैंने नॉर्मली किया है। बाकी टॉस के बाद मैं जो है इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो स्पेशली देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि केकेआर लास्ट टाइम जो है वो क्विंटन डिकॉक इनके लिए फ्लॉप रहे थे, ठीक है ना। बट क्विंटन डिकॉक बहुत ज़्यादा शानदार बैट्समैन है। और रही बात पेस की, तो स्टार्ट में आपको पता है 6 ओवर जो है मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 4 तो जो है वो पेसर्स ही डालने वाला है। और राजस्थान की अगर मैं जो पावर प्ले में बॉलर है वो इतना अच्छा नहीं डाल रहे हैं, स्पेशली आर्चर की पिटाई हो रही है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अगर तुषार देशपांडे को जल्दी लगाया जाता तो वो थोड़े बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। बाकी फजल फरूकी वगैरह इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। तीक्ष्णा भी ठीक ठाक चॉइस रहेगी, बट लेफ्ट हैंडेड होते हुए भी क्विंटन डिकॉक देखो ऑफ स्पिनर के सामने फंसते हैं। बट स्पेशली अगर आप देखोगे तो 70% ही अच्छा खेलते हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर के सामने जो है वो फंसते हैं लेफ्ट हैंडेड। बट स्पेशली क्विंटन डिकॉक अच्छा खेल जाते हैं, तो इस गेम में उम्मीद है कि अच्छा करके जाएंगे। और वही नारेन की अगर मैं बात करूँ, जो काम ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा करते हैं वैसा नारायण भी करेंगे। ऊपर से 4 ओवर स्पिन के देंगे, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी के साथ प्रेशर भी बनाते हैं और विकेट्स भी चटकाते हैं। और राजस्थान के अगेंस्ट इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और राजस्थान की अगर बैट्समैन की अगर हम बात करें, देखो अगर जायसवाल इनको संभाल लेते हैं, स्पेशली क्योंकि वो ओपनर आएंगे, तो मिडिल ओवर्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये भी लेफ्ट हैंडेड है। उसके बाद शिमरन हेटमायर लेफ्ट हैंडेड है। उसके बाद नीतीश राणा भी लेफ्ट हैंडेड है। तो तीन तीन लेफ्ट हैंडर, इवन दो अगर हम जायसवाल को भी लेके चले कि जायसवाल अगर अच्छी इनिंग खेल जाते हैं और मिडिल ओवर्स में नारायण के सामने आते हैं, तो हो सकता है वो भी फंस जाए। अगर उसके अलावा भी अगर हम देखें वीकली, तो तीन ऐसे लेफ्टीज है जो कि अगर हम बात करें यहाँ से, तो उनके सामने जो है वो अच्छी लाइक बॉलिंग कर सकते हैं नारायण, ठीक है ना। तो हेटमायर हो गए और शुभम दुबे हो गए, नीतीश राणा हो गए। तो अगर उन और जब भी मैच होता है राजस्थान और केकेआर का, तो उस टाइम अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं, एवरेज 2 विकेट लेके ही जाते हैं सुनील नारायण, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ये जो फंसाते हैं, तो उस केस में अगर बैटिंग से अच्छा करके जाते हैं और विकेट्स भी चटकाते हैं, तो विद इंश्योरेंस ₹54 में बाय के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यशस्वी जायसवाल देखो अच्छा ही खेलते हैं, आपको पता है। विद ग्राफिक स्ट्रेटेजी की आने वाले, मैंने वैसे भी आपको बोला है कि आने वाले 5 मैच में से जायसवाल जो है वो मिनिमम एक गेम में तो ये 50 करेंगे करेंगे, अदरवाइज 2 गेम में तो ये 50 करते हैं एवरेज। और इनका एवरेज भी 40 का है। तो देखो, एक गेम में अगर ये जल्दी गए हैं, ठीक है ना, तो वो भी अगर उसमें भी 40 की एवरेज लेके चल रहे, इस मैच की भी लेके चलो, तो 80 रन तो इनसे आने चाहिए एवरेज के अकॉर्डिंग। सो उसके अकॉर्डिंग में मैंने इनको ट्राई किया। ग्राउंड छोटा है, स्टेट्स भी ग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें केकेआर के सामने इनका अच्छा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए, और नरेन का भी राजस्थान के अगेंस्ट 100 आया हुआ है, और जायसवाल ने भी जो है केकेआर के अगेंस्ट एक 98 की इनिंग खेली है। तो इन दोनों को विद इंश्योरेंस आप लोग बाय कर लेना। राणे का देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर
क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण 6 ओवर सर्वाइव करके, तो उस केस में फिर राणे के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाएगी। इवन दो चेन्नई के लिए भी जब ये ओपनिंग करने आते थे, अब देखो क्या हुआ था लास्ट टाइम कि बेंगलोर के अगेंस्ट डिकॉक तो सेकंड या थर्ड बॉल में आउट हो गए थे, तो राणे के लिए एक प्रकार से ओपनिंग ही रही, क्योंकि ये पावर प्ले खेल के गए थे। ये टाइमिंग वाला प्लेयर है, ग्राउंडेड शॉट खेलता है और पावर प्ले में 4 बाउंड्रीज लगा देता है ये पूरी बैटिंग में। तो 16 रन तो बाउंड्री से आते हैं, और जो 4 कवर ड्राइव वगैरह जो भी ये लगाते हैं, ग्राउंडेड शॉट लगाते हैं, तो इतने टाइमिंग से लगाते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस पूरा आता है। क्रिकेट का गेम ही कॉन्फिडेंस का है। तो उस केस में फिर राणे सेट हो जाते हैं। अगर 6 ओवर के बाद आएंगे तो बिल्कुल फंसेंगे, क्योंकि उस केस में फिर तीक्ष्ण होंगे इनके सामने। तो अच्छे गेंदबाज हो गए तो जरूर फंसेंगे। तुषार देश पांडे भी आएंगे तो वो भी इनको जो है वो ट्रैप में अपने फंसा सकते हैं। तो उस केस में मैंने इनको जो है वो सेलेक्ट ट्राई किया है। अब रिंकू सिंह थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं, और देखो इन पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर राणे जल्दी आउट होते हैं, वेंकटेश अय्यर कुछ खेलते हैं, क्योंकि टक पे तो ये जाने वाले नहीं है, तो उस केस के अंदर फिर अगर रसेल अच्छा चार्ज करके जाते हैं तो फिर मैं सेल के लिए ट्राई कर सकता हूँ। और अगर चेज में भी आती है तो उस केस में फिर रघुवंशी सेल के लिए बेस्ट हो जाएंगे, रिंकू तो ये ऑप्शन तो आपके लिए खुल ही जाएंगे। और राणे के लिए जो ट्रेप वाली बात की है, तो उस केस में फिर राणे भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये तीन जो है, अगर चेज में आएगी तो ये तीनों जो है वो सेल के लिए बढ़िया रहेंगे। अगर बैट फर्स्ट में आती है तो राणे बढ़िया चॉइस लग रहा है मेरे को, इवन दो। और उसके बाद जो है रघुवंशी भी अच्छी चॉइस लग रही है। रिंकू सिंह देखो अगर डेथ में आएंगे भी तो अगर 4-5 और बचेंगे तो फिर ये सेटल नहीं कर पाते, जैसा कि बेंगलोर के अगेंस्ट हमने देखा था। तो इस बार तो राजस्थान की जो बॉलिंग है थोड़ा सा तो कम बैक करेगी, तो उस केस में फिर तो इन दोनों में से फिर क्या होगा कि वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह दोनों में से कोई एक अच्छा करेगा। बट एक चीज ये है कि जो चीज मैं लेके चल रहा हूँ, जो पिच बोर्ड मैंने जो देख रहा हूँ कि राजस्थान लास्ट गेम में अच्छी खासी इनकी बॉलर्स की पिटाई हुई है, तो उस केस में ये अपने जो होम ग्राउंड को, ये होम ग्राउंड ये इनका, तो उस केस में फिर ऐसी जो है विकेट्स ये बनवाना चाहेंगे जिसपे कि 170 तक स्कोर जाए। और इस ग्राउंड पे या इस विकेट पे सामने होते हुए देखा भी है। तो उस केस में भी मैं लेके चल रहा हूँ कि महेश तीक्ष्णा के सामने ये फंसते हैं, और इवन दो राइट हैंडेड बैट्समैन अजिंक्य रहाणे भी फंसते हैं। और रघुवंशी को हो सकता है थोड़ा सा, एक तो वो चीज़ है कि इम्पैक्ट प्लेयर में भी आ सकते हैं, हो सकता है 5 नंबर पे करेंगे या 6 नंबर पे करेंगे, वो तो स्कोर के अकॉर्डिंग है। तो रघुवंशी उस केस में जो है वो मैं सेल के लिए जा रहा हूँ। बाकी देखो यही पिक्स है मेरी, कि जो इम्पोर्टेंट जो मैंने 3 सेल किए हैं, देखो रघुवंशी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो इन तीनों में से कोई दो से उम्मीद है कि अगर राणे भी जल्दी जाते हैं और वेंकटेश अगर ठहरते हैं और रिंकू सिंह अगर थोड़ा सा ले मतलब लेजी शॉट जैसे कि वेंकटेश अय्यर खेलते हैं, तो उस केस में इस दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होता है तो प्रॉफिट होगा। ये अपने आप मेरे हिसाब से पर्सनल रिस्क है, बट वैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो रघुवंशी, रहाणे और नारायण, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 2 सेलमैन और नारायण बाय के लिए। और वही अगर मैं बात करूं जायसवाल बाय के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और वही बात करें नीतीश राणा की, देखो एक खतरा है कि ऑफ स्पिन डालने ना आ जाए, क्योंकि बॉलिंग से अगर आएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, यहाँ से वेंकटेश हो गए, रिंकू सिंह हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, नारायण हो गए। तो उस केस में थोड़ा सा हो सकता है कि ऑफ स्पिन डाले, बट ज्यादातर कम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर एक ओवर देंगे उसमें अगर 10 रन 9 रन दे दिए तो फिर उनसे ओवर कम करवाए जाएंगे। उस केस में फिर रियान पराग खुद बॉलिंग लेके आ सकते हैं। और बैटिंग में देखो इतना ज्यादा मेरे को डेप्थ नहीं लग रहा है, रिस्की लग रहे हैं, बट वही है कि मैं सेल के लिए जाऊंगा। बैटिंग में बाय करने के लिए मेरे को मतलब इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, और स्टेट्स भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, एवरेज अच्छा नहीं है नीतीश राणा का उस केस में। और अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करता तो उस केस में तुषार देशपांडे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो उस केस में फिर रघुवंशी भी खेलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो आप इनको मल्टीबैगर में ट्राई कर लेना, जिसकी बाय के अंदर चॉइस लग रही है कि मैं बाय करना चाहता है जो, तो उस केस में आप लिटिल बिट इनका शेयर्स ले सकते हो। और उसके बाद एंडरसन देखो इंपॉर्टेंट तब होंगे अगर केकेआर पहले बॉलिंग करेगी, फिर उस केस में जो है इनको 1-2 ओवर दे दिए जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर डिफेंड करती है टोटल को तो फिर 5 ही बॉलर्स पे ट्रस्ट करती है, और टोटल अगर ठीक ठाक होगा फिर तो इनको ओवर मिलेंगे, बट टोटल का तो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो उस केस में बाकी बैटिंग आने का पूरा चांस है, और अच्छा भी कर सकते हैं। देखो इतने अच्छे कुछ बॉलर्स नहीं है डेथ के, स्पेशली राजस्थान के पास, अगर तुषार देश पांडे को छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पता कि गेम में आ भी जाते हैं। बाकी लास्ट गेम में जो इनका मोराल डाउन हुआ तो उस केस में वैसे भी आंड्रे रसेल कितना भी अच्छा डेथ बॉलर्स हो उसको पिटाई करते ही करते हैं, सो उसके इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी बॉलर्स का जो है वो टॉस पे ही डिपेंड करता है प्रोडिक्शंस। और उसके बाद लास्ट टाइम हमने ध्रुव जुरैल का आपको सेफ पिक दिया था, जो कि हमें प्रॉफिट दे के गया था विद इंश्योरेंस। अगर हम ध्रुव जुरैल की बात करें, इनके 94 पॉइंट्स थे। तो जायसवाल अच्छी चॉइस लग रही है बाय के लिए। शिमरन हेटमायर देखो 25 का रेट है सेल में, मतलब इतना अच्छा तो नहीं चॉइस लग रहा है। बाकी राजस्थान इनकी अगर हम बात करें केकेआर के अगेंस्ट, इतना अच्छा कोई रिकॉर्ड नहीं है शिमरन हेटमायर का।
अच्छा तो यही लग रहा है, मन तो यही कर रहा है कि इनको सेल करेंगे, बाकी टॉस पे थोड़ा सा डिपेंडेड होगा क्योंकि इनका रेट एकदम से ड्रॉप नहीं होगा। इवन दो इनका रेट आपको सेल में 27 या 30 तक जाता हुआ भी दिखाई देगा, तो उस टाइम देखेंगे कि अगर टॉस हमारे हित में गया तो हम इनको जरूर से ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक स्टार्ट से आईपीएल में हमें तो एक तो टॉस खराब कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्ट वाला जो रूल है वो हमारा प्रॉफिट खाया जा रहा है, तो उसके इसमें थोड़ा सा डर लगने लगा है। बाकी टॉस अगर हमारे हित में गया तो हम हिटमैर को भी सेल करेंगे। शुभम दुबे बढ़िया पिकर, लास्ट टाइम बहुत अच्छे शॉट्स लगाए थे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर प्लेइंग 11 में रहते हैं और राजस्थान पहले जो है वो बैटिंग करती है, तो इम्पैक्ट के तौर पे नहीं आएंगे, तो उस केस में ये जो है वो हमारे लिए बाई की चॉइस बढ़िया रहने वाली है। रियान पराग पे भी देखो, एक तो ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, इसकी सबसे बुरी बात मेरे को यही लगती है, बट चॉइस इसलिए अच्छी लग रही है कि इस ग्राउंड पे इनको पूरा अनुभव है और अच्छे ही खेले हुए भी है, और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हुए आपको दिख जाएंगे 1 से 2 ओवर। अभी ये कैप्टन बन गया तो खुद से बॉलिंग नहीं है, अपने आप को दर्शाना चाहता है कि हाँ मैं एज अ प्योर बैटर खेल रहा हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस कई बार जो है वो हर एक बंदे को ले डूबता है। बट उम्मीद है वापसी करेंगे, 37 ऑफर में मिले तो बाय के लिए रियान पराग इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखो जो बॉलर्स है उसमें अगर फरूकी खेलते हैं तो सेल के लिए बढ़िया रहेंगे, क्योंकि इनको विकेट्स मिलने का चांस अगर बनेगा तो वो इनके फर्स्ट ओवर में ही बनता है, क्योंकि वहां पे ये बॉल को लहराते हैं। पावर प्ले में अगर विकेट मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज ये सेल में ही जाएंगे। बाकी इनको हो सकता है कि प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, इनकी जगह किसी और को मौका दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है राजस्थान के पास, ठीक है ना। बाकी यही मेरे को इंपॉर्टेंट जो पिक्स लगी थी वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। संजू वैसे इम्पैक्ट में है तो इन पे तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ध्रुव जुरैल देखो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगेन बाय के लिए, क्योंकि विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत बैटिंग लड़खड़ाती है तो इनको क्या है, कम से कम 1 से 5 बॉल सेट होने में लगती है, उस टाइम ये क्या है कि 1 2 रिस्क शॉट खेलते हैं, अगर वहां पे आउट हो जाते हैं तो हो जाते हैं, अदरवाइज बहुत ही अच्छा प्लेयर है, टाइमिंग वाला प्लेयर है। और फिर क्या है कि उस केस में अच्छा भी कर सकते हैं। अब देखो एक बार मेरे को यही लग रहा है कि मैं तो अगेन इन पे बाय के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट्स ये दे सकते हैं। सो अगर आप इनको बाय करते हो तो विद इंश्योरेंस बाय करना। मैं अगेन ध्रुव जुरैल के साथ जो है बाय के लिए जा रहा हूँ विद इंश्योरेंस। तो ये पिक्स मैंने ट्राई किया है, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा वो मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। बाकी देखो मेरी तो मेनली ये जो पिक थी वो विद इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। आपको क्या कुछ लगता है इन पिक्स के बारे में, क्योंकि आपके सामने इन्वेस्टमेंट मेरा, तो आप जरूर बताना। बाकी देखो डर मेरे को इस चीज़ का लगता है कि मिस फील्डिंग वगैरह हो जाती है जो हम हाई इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी तो यही पिक्स रहने वाली है इस मैच के लिए, ठीक है ना। तो बाकी आप बताना, क्योंकि देखो एक पिक्स तो नीतीश राणा की हो गई, सेकंड ध्रुव जुरैल, थर्ड यशस्वी जायसवाल, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पिक हमारी रहने वाली है सुनील नारायण की, फिफ्थ रघुवंशी की, उसके बाद सिक्स हो गई अजिंक्य रहाणे, सेवंथ रिंकू सिंह, एट्थ वेंकी अय्यर। तो ये पिक्स है। बाकी टॉस के बाद हाई इन्वेस्ट भी हो सकता है, अगर मेरे को जो प्लान से मैं जा रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी से जा रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट हाई हो सकता है टॉस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज टॉस हित में नहीं गया तो यही इन्वेस्टमेंट रहेगा, और थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे कुछ और प्लेयर्स के साथ, ताकि अगर कुछ गलत भी हो तो वो प्लेयर्स हमें जो प्रॉफिट दे तो हमारी रिकवरी हो जाए और प्रॉफिट अच्छा बना रहे। तो ये था वीडियो। बाकी आप बोलते हो कि कॉल पुट की भी पिक मैं आपको सजेस्ट करूं, तो आपको जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कल से टॉस टाइम, ठीक है ना। बाकी जो पिक्स मैं आपको देता हूँ कि बोलता हूँ कि इसको सेल करो इसको बाय करो, तो उसको आप जो ऑटोमेटिक डाल लिया करो कॉल पुट में। बाकी ये जरूर कमेंट करके बताना कि पिक्स में आपको क्या कुछ सही लगा है, और क्या कुछ रीजन वाइज आप और भी बता सकते हो कि इस प्लेयर को क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय भी मेरे को अच्छी लगती है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।